हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल केमिस्ट्री सखा। मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। बेटा, आपका चैप्टर रनिंग स्टेट में है केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग का जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर आपने देखा था, जो कि काफ़ी बड़ा था, 1 घंटे से ऊपर का था, उसमें आप लोगों ने मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे और किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे वो हम लोगों ने सीख लिया था। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना, एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना, इसके अलावा बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना, मैग्नेटिक करैक्टर या स्टेबिलिटी, बॉन्ड लेंथ, इन सब को कंपेयर करना। ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा है और समझा है। आज वाले वीडियो लेक्चर में हम इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है, मतलब मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के एजम्पशंस क्या हैं, उनको डिस्कस करेंगे। बताया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, अगर आप एजम्पशंस नहीं पढ़ोगे तब भी आप क्वेश्चंस वाला पार्ट सॉल्व कर सकते हो। और वैसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो क्वेश्चंस वाला है। एजम्पशंस वाले पार्ट से कभी कभार ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए हम इसको भी पढ़ेंगे। तो जिन्होंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, उन्हें ये लेक्चर समझ में नहीं आने वाला है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ उसका लिंक मिलेगा आपको। पहले आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर को देखें, इनफैक्ट केमिकल बॉन्डिंग के सारे लेक्चर्स को देखें, तब आप इस लेक्चर पर आगे बढ़ें। तो बेटा, बात कर लेते हैं हम यहाँ पे मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के एजम्पशंस की। तो हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। बुक्स में बहुत इलेबोरेटेड फॉर्म में होते हैं, थोड़ा शॉर्ट करके लिखेंगे। ये देखा गया है कि कभी भी आपसे मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के एजम्पशंस लिखवाए नहीं जाते हैं। तो जो एजम्पशंस होते हैं उनमें से भी अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो 1-8 नंबर के बीच से ऐसे ही क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के एजम्पशंस में आप पहले एक नोट लिख लो। नोट ये लिखना है क्योंकि इस थ्योरी में इलेक्ट्रॉन का वेव कैरेक्टर माना गया है। तो नोट में लिखिएगा, इन दिस थ्योरी वेव कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर्ड। और फुल स्टॉप के बाद, जैसे अभी तक हम लोग क्या करते थे, बॉन्डिंग में केवल बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लेते थे, आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स को। अभी इसमें जो हम इलेक्ट्रॉन्स लेंगे वो सारे इलेक्ट्रॉन्स लेंगे। और फुल स्टॉप के बाद इसी में लिखें, एंड ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर कंसीडर्ड टू टेकिंग पार्ट इन बॉन्डिंग। अब हम एजम्पशंस लिखते हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे आप, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इन मॉलिक्यूल्स और मॉलिकुलर आयंस, मॉलिक्यूल्स भी और मॉलिकुलर आयंस भी, इन मॉलिक्यूल्स और मॉलिकुलर आयंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। जैसे एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते थे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, ऐसे ही मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो यहीं पे आप चाहें तो एक नोट लिख लें कि मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स होते क्या हैं। लिखिएगा मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स के बारे में कि मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स होते क्या हैं। लिखें, मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स आर द एनर्जी स्टेट ऑफ अ मॉलिक्यूल्स। मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स आर द एनर्जी स्टेट्स of a molecules in which the electrons of the molecule are filled, in which the electrons of the molecule are filled। तो ये मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स होते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के नाम तो हम लोगों ने सुने हैं, s सबशेल के ऑर्बिटल्स, p सबशेल के ऑर्बिटल्स, d सबशेल के ऑर्बिटल्स। ये मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स कहाँ से आते हैं? जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, मान लीजिए O2 मॉलिक्यूल बना, तो इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे वो मर्जिंग करते हैं। मर्जिंग करने के बाद नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं, और जो नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मर्जिंग होकर के मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स का बनना, इट इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो सेकेंड पॉइंट में आप लिखिएगा, molecular orbitals are formed by linear combination of atomic orbitals। linear combination of atomic orbitals, शॉर्ट में LCAO भी लिखा जाता है, by linear combination of atomic orbitals। तीसरे पॉइंट में लिखिएगा, molecular orbitals are of 2 types। 2 टाइप के लिए गए हैं। एक है
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल चाहे ब्रैकेट में यहां आप लिख लें, इनको अगर हमें रिप्रेजेंट करना पड़े तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा है या पाई है या डेल्टा है, इन सब से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा के ऊपर एस्ट्रिक लग जाएगा या पाई के ऊपर एस्ट्रिक लग जाएगा या फिर क्या होगा, डेल्टा के ऊपर एस्ट्रिक लग जाएगा। इनसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो रिप्रेजेंटेड बाय इनसे। दो टाइप के हो गए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। कोई खास आपको इसमें मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी समझने में, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जिसे आप फील कर लो वो बात आ ही नहीं पाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वेव करेक्टर माना गया है और वेव्स को हम देख नहीं पाते हैं, दैट्स वाई इनको हम फील भी नहीं कर पाते हैं जल्दी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, मेरे ख्याल से फोर्थ पॉइंट होगा, तो फोर्थ पॉइंट में लिखिएगा द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज ऑलवेज इक्वल टू number of atomic orbitals merged. For example, when two atomic orbitals are merged, then two molecular orbitals are formed. Two molecular orbitals are formed. One is bonding molecular orbital and other is anti-bonding molecular orbital. Next point लिखिएगा, मेरे ख्याल से फिफ्थ पॉइंट होगा, एनर्जी ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज मोर देन एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा शेप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स, डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर पॉलीसेंट्रिक। पॉलीसेंट्रिक जैसे क्या होता है, पॉलीसेंट्रिक का मतलब क्या है समझो, एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं, एटम में एक न्यूक्लियस होता है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल की जो डीलिंग है वो एक ही न्यूक्लियस से होगी, मतलब इट इज अंडर ओनली वन न्यूक्लियस। बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मॉलिक्यूल अगर बना है, अगर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो दो न्यूक्लियाई होंगे, ट्राई एटॉमिक है तो तीन न्यूक्लियाई होंगे। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो उन दोनों न्यूक्लियाई के कमांड में या तीनों न्यूक्लियाई के कमांड में होंगे। तो इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब पॉलीसेंट्रिक वर्ड हमने लिखाया था आपको, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर पॉलीसेंट्रिक। पॉलीसेंट्रिक का मतलब क्या है ये आप लिख लो, दैट इज देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सटेंड्स अराउंड ऑल द न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डेड एटम्स in the molecule, that is their electron cloud extends around all the nuclei of bonded atoms in the molecule। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर पॉलीसेंट्रिक। आखिरी पॉइंट जो भी नंबर का हो, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा नंबर हो गया होगा, लिखिएगा इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू थ्री रूल्स। वही तीन रूल्स हैं जो आपने पहले पढ़े हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए। इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू थ्री रूल्स। तीन रूल्स कौन कौन से थे, तीनों के नाम आप चाहें तो फिर से लिख सकते हैं। ऑफ-बाउ रूल, दूसरा था हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, तीसरा है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इस तरीके से हम भरते हैं, ये तीन रूल होते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऑफ-बाउ रूल कहता है पहले इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी लेवल में भरिए जहां की एनर्जी कम है एंड सो ऑन। हुंड्स रूल कहता है अगर सेम एनर्जी के दो ऑर्बिटल्स हैं तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरिए, पेयरिंग के बारे में बाद में सोचिए। और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन भरिए और दोनों की स्पिन ऑपोजिट होनी चाहिए। तो ये हम लोगों ने एजम्पशंस लिख लिए। हम क्या करेंगे, एक दो पॉइंट्स को एलेबोरेट करेंगे, जैसे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ
एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, या पहले एक काम करें, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मर्ज करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल मर्ज कर जाएगा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मर्ज करने की कुछ कंडीशंस होती हैं, पहले उन कंडीशंस को लिख लें। तो ये अलग से हेडिंग्स डालिएगा, थोड़ी सी एजम्पशंस हो गए, एजम्पशंस के बाद एक दो पॉइंट्स ऐसे हैं जहां से जिनको इलेबोरेट करना जरूरी है, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आप डालेंगे हेडिंग कंडीशंस ऑफ मर्जिंग, या मर्जिंग की जगह ज्यादा अच्छा है आप लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कंडीशंस ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कंडीशंस में लिखिएगा पहला पॉइंट, ओनली दोज एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ओनली दोज एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स which have comparable energies, which have comparable energies, मतलब एनर्जी में ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। उसके बाद सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, द मर्जिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स शुड हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन, मर्जिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स शुड हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन। जैसे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो आप यही लिखेंगे 1s, फॉर एग्जांपल, दोनों पॉइंट्स आपने लिख लिए, दोनों को हम थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। लिखो 1s ऑफ वन एटम, 1s ऑफ वन एटम कैन मर्ज विद 1s ऑफ अदर एटम, नॉट विद 2s, because there will be large difference of energy between 1s and 2s। एक एग्जांपल तो ये आपने लिख लिया। दूसरा लिखेंगे आप px can merge with px, not with px, px can merge with px, not with p by or pz, because देयर ओरिएंटेशन इज डिफरेंट, एक एक्स एक्सिस पे होता है, एक बाई पे होता है। ऐसे ही पीजेड पीजेड के साथ मर्ज कर सकता है, पीजेड पीजेड के साथ कर सकता है, पी बाई या पी एक्स के साथ नहीं। और पी बाई के साथ एक एटम का पी बाई दूसरे एटम का भी पी बाई होगा, उन्हीं के साथ मर्ज कर सकता है, पी जेड या पी एक्स के साथ नहीं। तो ये तो थी दो कंडीशंस ऑफ मर्जिंग। कंडीशंस ऑफ मर्जिंग के बाद अब हम बात करेंगे, हमने आपसे कहा था कंडीशंस ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कंडीशंस के बाद हम आपको मर्जिंग होते हुए दिखा रहे हैं, ठीक है। डालेंगे हेडिंग फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इन टर्म्स ऑफ वेव फंक्शन। ये आपको वेव फंक्शन पढ़ाया गया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, जिसको हम लोग दिखाते थे, ये त्रिशूल टाइप का था, इसे बोलते थे साई। ये वेव फंक्शन इसके टर्म में ध्यान देना। हमने आपसे कहा एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब लीनियर कॉम्बिनेशन करते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स का मतलब है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो लिखिएगा, एज वी नो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इट मीन्स एडिशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। आइदर एडिशन होगा या फिर क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर, ये अलग से हेडिंग्स हमारी पड़ी हुई हैं, एडिशन। एडिशन में लिखिएगा ऑल्सो नोन एज कंस्ट्रक्टिव
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये बेटा फिजिक्स का टॉपिक है, ऑप्टिक्स का, वेव ऑप्टिक्स में आप लोग पढ़ोगे। बस यहां आप केवल लिख ही सकते हो, मेरे ख्याल से 12th में है वेव ऑप्टिक्स वगैरह, ये 12th की फिजिक्स में। ऑल्सो वेव्स के एडिशन को हम लोग इंटरफेरेंस कहते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन को, मतलब जो भी उनके बीच में होता है कॉम्बिनेशन। और एडिशन जब होता है तो उसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, और जब सब्ट्रैक्शन होता है तो उसको हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। तो फिलहाल एडिशन की हम बात कर रहे हैं, ऑल्सो नोन एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फुल स्टॉप के बाद। व्हेन इलेक्ट्रॉन वेव्स आर इन सेम फेज, जब दो एटम्स हैं, ये जो मर्ज कर रहे हैं, एक ये ऑर्बिटल हो गया, एक ये ऑर्बिटल हो गया, एक ये हो गया, इन दोनों का फेज सेम है। अगर दोनों का फेज सेम है तो सेम फेज में अगर होंगे तो ऐसे केस में जो इंटरफेरेंस होगा दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ऑल्सो नोन एज एडिशन। तो यहां पर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा एडिशन से या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और अगर इसका उल्टा हो जाए सब्ट्रैक्शन, तो यहां पर बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये तब होगा व्हेन इलेक्ट्रॉन वेव्स आर इन ऑपोजिट फेज, तो ऐसे केस में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसे हम कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो लिखिएगा एडिशन, एडिशन में आपने लिखा होगा ऑल्सो नोन एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फुल स्टॉप के बाद। इट टेक्स प्लेस व्हेन कंबाइनिंग इलेक्ट्रॉन वेव्स आर इन सेम फेज, PHASE, when combining electron waves are in same phase। ध्यान देना कैसे कहते हैं, जैसे ये हमने एक एटम A ले लिया, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। देखो ये एटम A है, दो एटम्स लेंगे हम, ये इलेक्ट्रॉन वेव है, इसको प्लस साइन दे दिया, इसको माइनस साइन दे दिया। ये एक एटम के लिए है, एटम A। बेटा जी हर वेव का एक फंक्शन, वेव फंक्शन हमने इसका लिया, वेव फंक्शन को हमने बोला यहां पर साई A, ठीक है, ये एटम A हो गया। अब हम यहां पर ले रहे हैं एटम B, इसको आगे लिख देते हैं। इसका जो वेव फंक्शन है इस तरीके से, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो रहा है, एटम A, ये है इलेक्ट्रॉन वेव, ये प्लस साइन, ये माइनस साइन। इसका जो हमने वेव फंक्शन लिया, वेव फंक्शन ले लिया साई A। अब हमने ये लिया एटम B, एटम B इस तरीके से। तो आप देखेंगे ये जो कंबाइनिंग इलेक्ट्रॉन वेव्स हैं ये सेम फेज में हैं, क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट लाई करेगा और ट्रफ के ऊपर ट्रफ लाई करेगा। इसका जो वेव फंक्शन है वो हमने ले लिया साई B। ऐसा अगर होता है तो इसको हम बोलते हैं, इसको बोलेंगे एडिशन, एडिशन बोलेंगे। और ऐसे केस में क्या होगा, ये जो एम्पलीट्यूड्स होंगे क्रेस्ट्स और ट्रफ्स के वो बढ़ जाएंगे, ये प्लस और ये माइनस। ये जो यहां पर आपको इलेक्ट्रॉन वेव दिखाई दे रही है, आप इनको मान के चलिए ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, और एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब ये मर्ज किए तो इनके जो फेजेस हैं, फेजेस वो सेम हैं, मतलब क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट और ट्रफ के ऊपर ट्रफ लाई कर रहा है, तो क्रेस्ट का एम्पलीट्यूड और ट्रफ का एम्पलीट्यूड दोनों क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। इस तरीके से प्लस और ये इधर आ गया ये माइनस। तो यहां जो ये बना है ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, BMO हमने शॉर्ट में लिख दिया है, आप पूरा लिखिएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसका जो वेव फंक्शन होगा, वेव फंक्शन को हम दिखा रहे हैं साई से, जो साई होगा वो साई A प्लस साई B के बराबर होगा। ठीक है बेटा, तो ये तो हुआ एडिशन, जिसको हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी कहा। तब हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन। दूसरा सब्ट्रैक्शन में लिखिएगा ऑल्सो नोन एज
डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस कहते हैं। लिखिएगा, इट टेक्स प्लेस व्हेन इलेक्ट्रॉन वेव्स आर इन ऑपोजिट फेज, व्हेन इलेक्ट्रॉन वेव्स आर इन ऑपोजिट फेज, जब इलेक्ट्रॉन वेव्स ऑपोजिट फेज में होंगे। लिखिएगा, बाई दिस कॉम्बिनेशन, फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे बाई दिस कॉम्बिनेशन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। एटम ए, ये हमने इसका क्रेस्ट और ट्रफ दिखाया, वेव फंक्शन साई ए है। ये एटम बी, ये वेव फंक्शन जो दिखाया, इसका जो वेव दिखाई जाएगी वहां पर फेज ऑपोजिट होगा। ये क्रेस्ट है तो क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ आएगा और ट्रफ के ऊपर क्या आएगा, क्रेस्ट, माइनस और प्लस। इसका वेव फंक्शन क्या लिया, साई बी। इसको हम कहेंगे सबट्रैक्शन या डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। इस केस में जो ये निकल के आएंगी वेव्स, ये थोड़े और छोटे छोटे ही हो जाएंगे। यहाँ पर एम्पलीट्यूड्स बहुत छोटे छोटे दिखाए जाते हैं क्योंकि यहाँ सबट्रैक्शन हो जाता है। यहाँ पर इस तरीके से दिखा दीजिए, ऐसे, ये प्लस और माइनस। ये तब की बात है जब ये बड़ा था और ये छोटा था। अगर ये बड़ा होता, ये छोटा होता तो यहाँ पे क्या आता, यहाँ पे आता ट्रफ और यहाँ पे आता क्रेस्ट। तो इसको हम कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। और इसका वेव फंक्शन जो साई होगा, साई ये यहां पर इज इक्वल टू ये माइनस हो जाएगा। इस तरीके से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन दिखाया जाता है किस टर्म में, इन टर्म्स ऑफ वेव फंक्शन। अब यहीं पे हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज। इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज इन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज इन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। सबसे पहले हम लेते हैं इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या आएगी, ध्यान दीजिएगा। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो वेव फंक्शन है उसके स्क्वायर के या एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो देखना, जो साई BMO मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो कितना होता है, साई A प्लस साई B, ये होता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो इसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, दैट इज प्रोपोर्शनल टू साई BMO का क्या आ गया, स्क्वायर। तो जब हम साई BMO का स्क्वायर करेंगे तो साई A प्लस साई B का भी स्क्वायर करेंगे और ये आएगा साई A का स्क्वायर, साई B का स्क्वायर प्लस 2 साई A साई B। ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आप ये मान सकते हो। हालांकि ये एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, ये चीज जो है एम्पलीट्यूड जो भी निकल के आया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, ये हमने किया क्या, ये हमने साई BMO का स्क्वायर किया तो स्क्वायर इतना निकल के आया। आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को यही मान के चल सकते हो। अब अगर हम बात करें इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो वही वेव फंक्शन यानी जो एम्पलीट्यूड होता है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जो साई ABMO होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो साई A माइनस साई B होता है। तो साई ABMO का स्क्वायर अगर करोगे तो साई A माइनस साई B का होल स्क्वायर आएगा। इसको ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये साई A का स्क्वायर प्लस साई B का स्क्वायर माइनस 2 साई A साई B।
तो आप चेक करिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बॉन्डिंग में ज़्यादा है और एंटी बॉन्डिंग में कम है। तो इसको कॉपी करने के बाद लिखिएगा, इट इज क्लियर दैट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देयर इज हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन टू न्यूक्लियाई। अगर दो एटम्स से मिलकर के मॉलिक्यूल बना है तो टू न्यूक्लियाई कहेंगे, बिटवीन टू न्यूक्लियाई विच रिजल्ट्स द अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स। भाई दो न्यूक्लियस पॉजिटिव 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 के बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब नेगेटिव, ये भी अट्रैक्ट करेगा ये भी अट्रैक्ट करेगा, विच रिजल्ट्स द अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स। दैट्स वाई it is called that presence of electrons in bonding molecular orbital, presence of electrons in bonding molecular orbitals is presence of electrons in bonding molecular orbitals are responsible for the formation of bond, for the formation of bond। नई लाइन से या फुल स्टॉप के बाद लिखें, in anti-bonding molecular orbitals, in anti-bonding molecular orbitals there is node क्या होता है, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो, there is very less electron density, या इनफैक्ट जीरो भी आप कह सकते हो, there is node between two nuclei which results the repulsion, which results the repulsion। मतलब जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं जब उनमें इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो ये कहा जाता है कि रिपल्शन होगा, रिपल्शन की वजह से क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन का उल्टा होगा, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसका उल्टा होगा। बेटा ये बहुत ज़्यादा आप फील कर लें इन पॉइंट्स को, ये पॉसिबल ही नहीं है, बस अगर क्वेश्चन आएंगे तो ये पक्का है आप क्वेश्चन कर लोगे, यहाँ से बहुत डेप्थ में क्वेश्चंस भी नहीं बनेंगे। तो हमने क्या क्या किया, अभी हम लोगों ने बेसिकली एजम्पशंस पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के। तो इनफैक्ट आप यूँ कहिए कि थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस वाला पार्ट हम पहले ही कर चुके हैं। तो थ्योरेटिकल पार्ट में सबसे पहले तो आपको हमने एक नोट लिखाया जहाँ पे बताया कि आप ये मान के चलिए सारे इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट करते हैं इन द फिनोमिना ऑफ बॉन्डिंग, पहली बात तो ये हो गई, और इलेक्ट्रॉन का वेव करेक्टर माना गया। फिर कुछ पॉइंट्स आपको लिखाए गए और उन्हीं पॉइंट्स के बाद हम कुछ पॉइंट्स को एलेबोरेट कर रहे हैं, जैसे कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होता है उसको हमने बताया। लीनियर कॉम्बिनेशन में एक क्या होता है, एडिशन, एक होता है सब्ट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर कितनी होगी उसके बारे में हम लोगों ने बात की। इसके अलावा हमने एलेबोरेट किया कंडीशंस ऑफ मर्जिंग क्या होती है। तब हम बात करेंगे यहाँ पर एक आखिरी चीज़ जो शेप या स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, शेप और स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, चाहे वो बॉन्डिंग हो या फिर एंटी बॉन्डिंग हो। बेटा अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के स्ट्रक्चर की बात करें या शेप की बात करें, शेप और स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये 1s और दूसरे एटम का 1s, ध्यान दीजिएगा ये जो प्लस और प्लस दिखाया है ये हमने फेज को दिखाया है, मतलब क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट और ट्रफ के ऊपर ट्रफ लाई कर रहा है, और ये जो डॉट दिखाया है ये न्यूक्लियस है। तो दोनों के न्यूक्लियाई ये हो गए डॉट वाले, और प्लस का मतलब न्यूक्लियस नहीं है, प्लस का मतलब है कि दोनों इलेक्ट्रॉन वेव्स सेम फेज में हैं। तो 1s और 1s जब दोनों सेम फेज में हैं तो एडिशन होगा, और एडिशन से यहाँ पर जो बनेगा वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, यानी ये क्या बना, सिग्मा 1s, कौन सा, बॉन्डिंग। ये है प्लस साइन, ये दोनों के न्यूक्लियस हैं और दोनों के न्यूक्लियस के बीच में बहुत सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ध्यान से देखो आप, भाई ऑर्बिटल में बताया ही ये था कि जो आप पार्ट कवर करते हो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, तो दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो अट्रैक्शन रिजल्ट करते हैं। अब ऐसे देखो ये भी 1s है, ये भी 1s है, लेकिन दोनों जो इलेक्ट्रॉन वेव्स हैं वो अपोजिट फेज में हैं, एक प्लस है और एक माइनस है। तो यहाँ पर क्या हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ।
सब्ट्रैक्शन से दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, इधर है और इधर है, बीच में क्या है, नोडल प्लेन है। तो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है इसको हम कहेंगे सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। ध्यान देना, ये न्यूक्लियस हो गया इसका, ये दूसरे का, दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं, नोडल प्लेन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर की तरफ है, तो इससे रिपल्शन लगता है। ऐसे ही बिल्कुल बनेगा 2s के लिए। फिर हम अगर 2p की बात करें तो 2p में 3 होते हैं, px, py, pz। pz से सिग्मा बनाया गया है, इसलिए pz को हम पहले डिस्कस कर रहे हैं। ये है 2pz। 2 लोब्स होते हैं, इस लोब को प्लस साइन दिया, इस लोब को माइनस। जो दूसरे एटम का है 2pz, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस और प्लस मतलब जो मर्जिंग होगी वो प्लस और प्लस की हुई, प्लस और प्लस की हुई तो हमने एडिशन कहा। ये 2 न्यूक्लियाई हो गए और इनके बीच में ये प्लस का साइन है क्योंकि प्लस और प्लस वाले मर्ज किए थे। यहाँ पर साइन कौन सा होगा, ये माइनस, और यहाँ पर भी क्या होगा, ये माइनस साइन होगा। ये जो बना ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा 2pz। दोनों न्यूक्लियाई के बीच में बहुत सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन वेव्स ऑपोजिट फेज में होती, ये दिख रहा होगा होपफुली आपको, हाँ दिख रहा है। तो अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन वेव्स ऑपोजिट फेज में हो, प्लस के ऊपर माइनस लाई करे, मतलब क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ लाई करे, 2pz, तो इसको हम सब्ट्रैक्शन कहेंगे। ये न्यूक्लियस है दोनों के, ये है और एक ये है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत थोड़ी सी है, माइनस हो गया इधर, इधर प्लस हो गया। ये जो बना है इसको हम कहेंगे सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग, मतलब ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ये हमने px का एग्जांपल लिया है, प्लस पे प्लस माइनस पे माइनस, तो ऊपर प्लस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे माइनस, दोनों न्यूक्लियस के बीच में देखो अच्छी खासी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। हालांकि यहाँ पर एक नोडल प्लेन होता है उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो है ही, दोनों न्यूक्लियाई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं होते हैं, तो इसको हम बॉन्डिंग 2px पाई वाला, पाई 2px बॉन्डिंग वाला है। और अगर इसका उल्टा हो प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ऐसे केस में फिर दोनों न्यूक्लियाई डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में नहीं होगी, नोडल प्लेन होगा, ये 2px एंटी बॉन्डिंग होगा। बिल्कुल ऐसा ही कॉम्बिनेशन दिखाया जाएगा 2p में। इससे ऊपर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में और कुछ नहीं पढ़ा जा सकता। तो लगभग सारा आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का पढ़ा दिया गया है। जो क्वेश्चंस वाला पार्ट था, प्रॉब्लम्स वाला पार्ट था, वो आपको पहले ही पढ़ा दिया गया, जो कि 1 घंटे से ऊपर का लेक्चर था, और बाकी ये आधे घंटे के आसपास का लेक्चर है जिसमें आपको इसकी पूरी थ्योरी बता दी गई है। होपफुली अब आपको ये समझ में आ गया होगा। चैप्टर भी अब थोड़ा ही बचा है, बहुत ज़्यादा चैप्टर नहीं बचा हुआ है, तो इसको आप अच्छे से पढ़िए। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस और बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराए, और जो क्वेश्चंस बनते हैं लाइव क्लास में उसको हम डिस्कस कर लेंगे, या जो असाइनमेंट आपको मिलेगा उस असाइनमेंट में आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। असाइनमेंट लेने के लिए आप फेसबुक पेज के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक आपको वहाँ दिया हुआ है, उसके थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, या मेरा कांटेक्ट नंबर भी दिया हुआ है, कांटेक्ट नंबर के थ्रू भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये बेटा है, ये सब कुछ है, इसको आप पढ़िए, ख़त्म कीजिए। बहुत ज़्यादा इसमें स्ट्रेस मत लीजिए, फील करने की कोशिश मत करिए, फील नहीं कर पाएंगे, इसको फील नहीं कर पाता है कोई भी, मुझे पता है, मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ, मुझे मालूम है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो लेक्चर बढ़िया लगता है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब तो कीजिए ही, आपको केमिस्ट्री पूरी मिलेगी यहाँ पे, और शेयर भी कीजिए इसको जो नीडी लोग हैं उनसे। इसके अलावा अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सजेशन दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।